हाल ही में कुछ दिन पहले पद्मश्री अवार्ड्स तकसीम किया गया है। ये जो अवार्ड्स है ये कौमी सतह के अवार्ड्स है और तरह तरह की कारकर्दगी पर दिए जाते हैं, जिसमें से गाठी कश्मीर के सोशल वर्कर जावेद अहमद टाक साहब भी शामिल है। जावेद अहमद टाक साहब की बात अगर करें, जावेद अहमद टाक साहब एक जिस्मानी माजूर अफराद है, लेकिन खुद जिस्मानी माजूर अफराद होकर भी दूसरे माजूर अफरादों के लिए ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनके लिए ये तरह तरह के आवाज़ें भी उठाते हैं। और जावेद अहमद टाक साहब ने एक NGO ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की है, इसमें से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। और साथ ही साथ इन्होंने एक स्कूल जिसका नाम ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन नाम है, इन्होंने वो एस्टेब्लिश की है जहाँ पर माजूर अफराद अभी पढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ जावेद अहमद मौजूद है। जावेद साहब, सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। जावेद साहब, सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करें, क्या आपको लगता था कि मुझे जो कि ये पद्मश्री अवार्ड है मुझे ये कभी मिल सकता है, और जब आपको ये मिला तो सबसे पहले रिएक्शन जानने की कोशिश करें और उस वक्त आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? शुक्रिया आदान, आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया। ये जो पद्मश्री अवार्ड का देना है या लेना है, ये इंसान को पता नहीं होता है कि जो इंसान कुछ तहरीक लेके चलता है कि मुझे ये काम करना है, उस वक्त इसके जहन में ये नहीं होता है कि मुझे कौन सा अवार्ड मिलेगा। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो मैंने किसी गर्ज से नहीं किया कि मैं ये हूँ, या मुझे अगर मैं ये स्कूल स्टार्ट करूँगा, अगर मैं माजूर अफराद के लिए कोई एडवोकेसी करूँगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। मैंने पहले अपनी माजूरत को देखा। जब मैंने देखा कि ये एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें मुसीबत भरा एक सफ़र है, जिसमें इंसान को दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडेंस है, बुलाना पड़ता है। अगर मुझे यहाँ से वॉशरूम जाना है, अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तो मुझे कहीं कहीं पे दरवाज़ा खोलने में दिक्कत है, कहीं कहीं पे मुझे ऐसा पाथ मिलता है जहाँ पे मैं खुद नहीं जा सकता हूँ, कहीं कहीं पे इतना छोटा सा दरवाज़ा मिलता है, वॉशरूम तक नहीं जा सकता हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अब, चूँकि मैं ज़िंदगी में अब माजूरत में आ गया, मैं व्हील चेयर पर आ गया, तो मैं ऐसा काम करूं जिससे मैं खुद भी फ्लोरिश हो जाऊं, डेवलप हो जाऊं, और मेरे साथ साथ जो मेरे जैसे लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे, बड़े जवान लड़के लड़कियां हैं, उनको भी मैं साथ लेके चलूं और अपने ही इस सेक्टर के लिए काम करूं। तब मुझे ये आइडिया नहीं था कि कौन मुझे अवार्ड देगा, कौन मुझे क्या अप्रिसिएशन करेगा, प्रेज़ करेगा। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने काम स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता चला, वो मेरे पास आने लगे। तो उसमें कुछ मीडिया पर्सन्स भी थे, कुछ ऐसे लोग थे जो पॉलिसी मेकर्स के साथ उठते बैठते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मेरा नाम आर्टिकल लिखना शुरू किया, मैगजीन्स में मेरा नाम आया। मुझे इस वक्त भी याद है कि नेशनल लेवल पे NDTV चैनल मेरे पास आई, फयाज साहब उसके जो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वो श्रीनगर से आए और मेरी स्टोरी बनाई जब मैं बच्चों को सिर्फ घर में पढ़ाता था। और इसी तरीके से बहुत से ऐसे चैनल्स, जैसे लोकल चैनल था हमारे यहाँ ABC चैनल चलती थी, उसमें एक दो बार उन्होंने मेरा ये प्रोग्राम चलाया कि देखो एक लड़का जो अंदर घर में बैठा है, माजूर है, बच्चों को तालीम देता है। इसी तरीके से ETV जब पहले आता था, न्यूज़ 18 उर्दू जो है, तो उसमें भी बहुत सारे चैनल्स लोग आए जो वो चैनल चलाते थे, मेरे पास आए। तो मुझे इशफाक एक लड़का याद है जो पहले उस चैनल को चलाता, इशफाक मीर, पहले वो मेरे घर आया। मैं घर में बच्चों को पढ़ाता था, एक बेड पे बैठा था और उसने ये स्टोरी, और तब मैंने ETV कभी देखा भी नहीं था, मतलब फिर वो स्टोरी जब चली मुझे पता भी नहीं था, लेकिन लोगों ने फिर आना स्टार्ट किया। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्टेक होल्डर्स थे उनको पता चला कि ऐसा ऐसा प्रोविजन है बिजबिहाड़ा में जहां माजूर बच्चों को तालीम देने का सिलसिला जारी है। आम बच्चों को पहले ट्यूशन मिला। तो
फिर चूँकि इंसान आम इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना तो पॉलिसी बदल सकता है ना कुछ, हमें स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत है। मैं भी डीसी ऑफिस जाता था अक्सर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अक्सर जाता था, डायरेक्टरेट सोशल वेलफेयर जाता था, लोगों के मसाइल लेके, और ज़्यादा मैं कलम के साथ ही वाबस्ता रहा। मैंने कलम से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस लिखी घर में बेड पे बैठ के, और मैं वो ये ख़त किताबत लिखता गया और सेक्रेटरीट लेवल पे मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं जिन्हें पता है, हम मुझे सेक्रेटरीट में मिले और उन्होंने बताया कि जाहिद भाई हमें यहाँ पे सेक्रेटरीट में 10-12 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन हमने आपकी जितनी रिप्रेजेंटेशंस देखी है, जो आपने वो सिलसिला जारी रखा कि डिसेबिलिटी के लिए ये प्रोविज़न रखो, डिसेबिलिटी के लिए वो प्रोविज़न रखो, हम उसकी वजह से आपको जानते हैं और मुझे पहचानते हैं कि ये व्हील चेयर पर बंदा है, क्या आप ही जावेद हो, आप ही मत वो लिखते थे चिट्ठियाँ कि वो करो ये करो, मतलब ऐसे भी लोग मुझे मिले। तो यही चीज़ें और बाकी लोगों का जो सपोर्ट इसमें रहा, तो मुझे लगता है कि जो मेडल बनता है ये सिर्फ एक इंसान के काम करने से नहीं मिलता है। मतलब मैं खुद एक लड़का था, व्हील चेयर पे बाउंड था, 20 साल की मेरी मतलब उस वक्त एज थी या 21 साल की, तो मैं जब आगे गया तो मुझे कहाँ पता था कि अब मैं जो ये कोशिश कर रहा हूँ उस पर कोई मेडल मिलेगा। मैं आज भी यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इसका वही सिला दे जो हमें दूसरी ज़िंदगी पर भरोसा है कि हमें मौत के बाद खड़ा होना है। लेकिन जो अच्छे काम होते हैं उसमें मैं पर्सनली बताऊंगा कि अगर कोई आपकी चैनल से जिसके जहन में ये सवाल चले कि फिर ये मेडल्स कैसे आते हैं या इज़्ज़त कैसे दुनिया में आती है, अगर इंसान को इसके लिए काम करना हो, तो अगर हम नियत नीति के साथ कोई भी एक गोल रखेंगे, मुझे ज़िंदगी में ये काम करना है, इस तबके के लिए करना है, इस काम के लिए करना है कि जिससे लार्ज पॉपुलेशन को फ़ायदा हो, तो एक वक्त ऐसा आता है कि इज़्ज़त आपके साथ रहेगी, आबरू आपके साथ रहेगी, दुनिया आपके साथ है, मोहब्बत आपके साथ है, सब लोगों का मोहब्बत। मतलब उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, जिनके साथ मेरी पहचान ही नहीं है, लेकिन एक जावेद को वो इज़्ज़त नहीं करते हैं, बल्कि जावेद के अंदर जो इंसान जागा जिसने पूरे समाज के लिए कोशिशें की, काम किए, उसको वो मोहब्बत करते हैं। कभी कभी मैं अपने डिसेबल भाई बहन को कहता हूँ कि इज़्ज़त हमें नहीं है जो लोग हमें सपोर्ट करने आते हैं या बोलते हैं क्या हम आपको कोई मदद कर सकते हैं इस सड़क को क्रॉस करने में, ये इस व्हीलचेयर की वजह से है, जो उनको लगता है कि नहीं इनके पास एक चैलेंज है, वरना अगर खड़ा आदमी चलता होगा तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं क्या हम आपकी मदद करेंगे क्या। तो जो हम में या तो कमज़ोरी होगी या खुशफहमी होगी या मतलब जो अच्छा काम होगा या तो उसको इज़्ज़त मिलता है या इसकी वजह से लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हाँ उसको एक चैलेंज है, इसकी एक मजबूरी है, इसके लिए हम इसको मदद करें। तो यही सब लोगों का जो मदद हमें मिला, जो सपोर्ट मिला, जो प्यार मिला, तो हमने भी जिस गोल पे पूरे मतलब डेडिकेशन के साथ काम की, यही पद्मश्री की शेप बनी और मैंने सिर्फ रिसीव किया, इस चीज़ को मैंने रिसीव किया। वाकई मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हमें रिसोर्स की ज़रूरत थी, हम बिजबेड़ा के बाज़ार में गए, 10-10 रुपये जमा किए, मजदूरी पे जो थे रेडे वाले थे वो 5-5 रुपये 10-10 रुपये देते थे, 100 रुपये कोई देता था, कोई बोलता था कि क्या आप ज़कात लेते हो, क्या आप ये सदका लेते हो, तो हम बोलते थे, तो हम उन पैसों को अलग रखते थे। फिर जो फैमिलीज़ ऐसी होती थी डिसेबिलिटी में भी, तो हम उनको वो देते थे, जो एजुकेशन के लिए ज़कात लगता था बाकी हम उसको लगाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो आप बोलते थे ये पैसा आप शायद आप अपने लिए अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने वो काम किया, इसमें नेक नीति रखी, तो इतना मतलब सफ़र बड़ा बन गया कि पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बाज़ार है, पूरे कुलगाम का जो बड़ा बाज़ार है, पुलवामा का बाज़ार है, शुपियान का बाज़ार है, एक तो वहाँ से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और वहाँ के जिन लोगों को पता था कि यहाँ ये स्कूल है डिसेबल बच्चों के लिए काम करते हैं, उन बाज़ारों से हमें डोनेशन भी मिला और वही रिसोर्स हमने यहाँ मोबिलाइज़ किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया, यूटिलाइज़ किया। तो जिन बच्चों को फ़ायदा हुआ, जो बच्चे एक वक्त समाज से ख़त्म हो चुके थे, समाज ने उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं दी थी, स्कूलों ने इनको छोड़ा था, स्कूल पे बोल रहे थे कि आप नहीं पढ़ लिख सकते हो,
आज जब वो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और जिन्होंने पढ़ लिख के कॉलेज लेवल ज्वाइन किया है, तो लोगों की वही एक्सेप्टेंस हमारे साथ आ गई और ये सब मिल के ही मेडल बन गया। बाकी मतलब आम कहेंगे कि हम ऊपर देख के बोलेंगे कि हमारे लिए वो आ जाए, वो ये आ जाए, वो नहीं हो सकता है। एक प्रोवर्ब है कि प्रेइंग लिप्स आर नॉट एज गुड एज द वर्किंग हैंड्स। जिन हाथों से काम होता है वो बेहतर होते हैं बनस्पत के जो लिप्स दिन में सिर्फ बोलते हैं कि खुदा की इबादत करो। इबादत ठीक है, इबादत तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास कोई इंसान है जिसको आपके हेल्प की ज़रूरत है और आप बोल रहे हैं कि इबादत ही बेहतर है, हम बल्कि अल्लाह ताला के सामने मुझे लगता है कि वही काम बेहतर है और इबादत में भी शामिल है। ये भी एक इबादत है कि आप उस बंदे के काम आ रहे हो जिसकी ज़िंदगी आसान